अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान खालिद है और मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रावलपिंडी में और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो सिविल साइड, क्रिमिनल साइड और फैमिली लॉ से रिलेटेड हैं। और सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स में ज़्यादातर हमारी जो है वो लिटिगेशन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो जनरल पावर ऑफ अटार्नी, मुख्तार आम और स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी, मुख्तार ख़ास। इसके मतलब जो है वो एक जो लीगल जो इश्यूज़ होते हैं और इसको कैसे जारी किया जाता है और कहाँ से किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जहाँ तक जनरल पावर ऑफ अटार्नी का तल्लक है, जिसे आम लफ्ज़ों में हम मुख्तार आम भी कहते हैं, तो इसमें ये है कि एक प्रिंसिपल और अटॉर्नी जो है वो इनका एक रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल जो होता है वो एज ए फर्स्ट पार्टी एंड अटॉर्नी जो होता है उसमें सेकंड पार्टी होता है। और प्रिंसिपल ड्यू टू सम रीजन वो अपनी पावर्स जो है वो डेलीगेट करता है अटॉर्नी को कि वो उसके बिहाफ पर जो है वो एक्ट्स परफॉर्म करे। जनरली जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में ये चीज़ होती है। तो उसमें ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अमूमी तौर पे फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आपका कोई प्लाट है, फ्लैट है या अगर कोई लैंड है, तो उस सिलसिले में ये है कि उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन वगैरह जो डीड होती है उसके अंदर सारी डिटेल देने के बाद फिर ये है कि अटॉर्नी को जो है वो पावर्स डेलीगेट की जाती हैं। तो इसको जो है वो बिफोर द सब रजिस्ट्रार, जो कंसर्न सब रजिस्ट्रार है जहाँ पर वो पार्टी रिजाइड कर रही हैं, वो अपने एड्रेसेस के चेक करते हुए वहाँ पर जो है वो सब रजिस्ट्रार के पास जाकर और तमाम पार्टीज़ वहाँ पर जाके बायोमेट्रिक वगैरह होते हैं, एक रजिस्ट्री वाली प्रोसेस होता है उसमें, और दो विटनेसेस भी जो हैं वो इसके साथ रखे जाते हैं। तो वहाँ पे जाके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके इसको कंसर्न जो है वो वहाँ पे इसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बस ये है कि कुछ चार्जेस होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी होती है वो जनरल पावर अटॉर्नी के लिए 3000 आजकल जो चल रही है। तो ये जो प्रैक्टिस हमारी यहाँ पर ये इसी तरीके से चलती है। फिर ये है कि जनरली उसको ये कि इख्तियारात हो जाते हैं और ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट जो है वो उस प्रॉपर्टी को जो है वो डिस्पोज ऑफ एलिमिनेट जो है वो फर्दर कर सकता है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो उसमें जो बुनियादी फ़र्क है ये है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तार आम में प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को अपनी पावर्स डेलीगेट करता है ड्यू टू सम रीजन। फॉर एग्जांपल वो फॉरेन में है तो वो जनरली ये है कि वो डेलीगेटेड पावर्स वो इस्तेमाल करता है। उसमें जो भी पावर्स उसको दी जाती हैं वो अकॉर्डिंगली वो उस पर एक्ट करता है। सिमिलरली वो आपकी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है इसमें फ़र्क सिंपली ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। तो जिसमें एजेंट जो है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो वर्कआउट कर रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि वो पर्पस जब सर्व हो जाता है तो उसके बाद वो अटॉर्नी जो होती है वो उसको टर्मिनेट ही समझा जाता है। तो अब ये है कि दोनों में बुनियादी तौर पे ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और इसमें जो है ना वो फ़र्क ये है। तो इसमें फर्दर अगर आपको कोई कानूनी मशवरत या कानूनी कोई रहनुमाई अगर चाहिए तो हमारी जो वुकला डॉट कॉम का जो ऑनलाइन वेब पोर्टल है उसके ऊपर जो है वो हमारे वेरीफाइड लॉयर्स हैं और आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरे साथ भी आप रब्ता कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी जो है वो सिविल, क्रिमिनल और आपको फैमिली लॉज के अंदर कोई कानूनी किसी किस्म की खबर चाहिए तो बिला झिझक आप हमारे साथ कॉन्फिडेंस के साथ लिंक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।